नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, कल आईसीसी ने जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसने कुछ नियमों में, क्रिकेट के नियमों में बदलाव किया है और ये नियम अब 1 अक्टूबर से लागू होंगे, क्योंकि अभी हाल ही में बहुत जल्दी ही T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। तो ये जो नियम वहाँ काम करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो क्रिकेट प्रेमियों के लिए और सभी खेल से संबंधित लोगों के लिए है कि आखिर वो इसका लुत्फ़ उठा सकें कि नए नियम कैसे चेंज हुए हैं, पुराना क्या था, उनमें क्या बदलाव हुआ है, इससे क्रिकेट के फॉर्मेट पर क्या बदलाव पड़ेगा। तो आज इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा आपने देखा होगा, जो क्रिकेट से जुड़े हुए लोग हैं, जो क्रिकेट को देखते हैं, समझते हैं, उसका आनंद उठाते हैं, तो जैसे गेंदबाजी करने जाता था और अक्सर जब बॉल थोड़ी पुरानी हो जाती थी तो लोग गेंदबाज उसमें थोड़ा थूक लगा के और उसको ऐसे रगड़ के बॉल को धार देने का एक तरह से काम करते थे। तो आईसीसी ने अब इसको एक तरीके से बैन कर दिया है कि अब गेंदबाज गेंद पर थूक का इस्तेमाल या उसको ज़्यादा रगड़ना, उसका प्रयोग नहीं करेगा। उसको अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा उस पर कुछ घास वगैरह लग गई है तो केवल उस डर्ट को हटाया जा सकता है, न कि गेंदबाज उस पर लगेगा। तो ये एक प्रमुख चीज़ आईसीसी ने की है। साथियों, आईसीसी ने जो दूसरे नियम में बदलाव किया है वो बड़ा रोचक है। जैसे कि मान लो 2 बल्लेबाज हैं, वो क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं और दूसरी टीम वो अपना फील्डिंग कर रही है, गेंदबाजी कर रही है। तो जो बल्लेबाज ने मान लो शॉट उठाया कोई और गेंद हवा में है, तो इतनी देर में जो बल्लेबाज रहते हैं वो अपना रन लेने के लिए दौड़ते हैं, क्योंकि पता नहीं रहता कि जो फील्डर है वो बॉल को कैच कर भी पाएगा या फिर कैच ड्रॉप भी हो सकता है। तो इतनी देर में जो बल्लेबाज होते हैं वो अपनी क्रीज चेंज कर लेते हैं। तो पहले ये नियम था कि अगर गेंद हवा में है और जिस बल्लेबाज ने शॉट मारा है वो रन लेने के लिए भागकर अगर आधी क्रीज से ज़्यादा पहुंच गए हैं तो फिर कैच होने पर जो नया बल्लेबाज आएगा बैटिंग करने के लिए, वो बैटिंग साइड पर आएगा। लेकिन आईसीसी ने अब इसको चेंज कर दिया है। आईसीसी ने अब इसको एक तरह से स्पष्ट कर दिया है कि कैच आउट होने की दिशा में, चाहे आपने रन ले लिया हो, चाहे आधी क्रीज चेंज कर दी हो, नया जो बल्लेबाज आएगा वो बैटिंग साइड पर ही आएगा। यानी साथियों, आईसीसी ने एक और जो बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव किया है वो ये कि जैसे गेंदबाज ने कोई गेंद डाली, अब वो गेंद डालने के बाद कई बार होता ऐसा था कि क्रीज से बहुत बाहर गेंद निकल जाती थी, तो बल्लेबाज उसका पीछा करते हुए उसने उसको कट लगा दिया या उस तरह से बॉल को टच किया, तो वो बॉल फिर राइट बॉल मानी जाती थी अगर उस तरह से है। लेकिन अब आईसीसी ने क्लियर कर दिया है कि अगर पिच से बाहर अगर बॉल पूरी तरह जा रही है या फिर बल्लेबाज को पिच से पूरी तरह से अपने बैट को बाहर निकाल के, पूरा हिस्सा बाहर निकाल के अगर बॉल को खेलना पड़ रहा है तो वो बॉल नो बॉल की दिशा में जाएगी। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन ये नया बदलाव है। तो अब ये गेंदबाजों के लिए भी बड़ा मुश्किल रहेगा, जो आउटर साइड पर बॉल फेंक के बल्लेबाज को जो बीट करना चाहते थे, अब उनको टू द लाइन बॉल करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा वो बल्लेबाज को अब आउटर बॉल नहीं करा सकते। तो एक प्रमुख नियम और आईसीसी ने बदलाव किया है और उस पर काफ़ी चर्चा भी हो रही है, थोड़ा विवाद भी रह रहा है, क्योंकि ये एम्पायर के एक तरह से स्वविवेक पर काम करेगा। जैसे कि मान लो कोई गेंदबाज है, वो अपनी रनिंग एंड पर जा रहा है बॉल फेंकने के लिए, और उस गेंदबाज ने उस समय जब वो रनिंग एंड पर जा रहा है और वो लगभग गेंद फेंकने की अपनी अवस्था में, उसके बाद मान लो अगर उसने कुछ अनुचित व्यवहार कर दिया, तो इस अनुचित व्यवहार को पूरी तरह से क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन इसके लिए थोड़ा बहुत स्पष्ट किया गया है कि जैसे कि जो आउटर फील्ड है या फिर जो फील्डिंग लगी हुई है, उसको रन गेंदबाज जैसा ही अपनी रनिंग एंड पर है, गेंद डालने वाला है, तो अचानक से एकदम से उसको चेंज कर दे कि फील्डर को बोल दे मूवमेंट के लिए कि थर्ड मैन का फील्डर थोड़ा सा इधर आ जाए, फाइन लेग का थोड़ा इधर आ जाए, तो उस समय इसको अनुचित व्यवहार में माना जा सकता है। और एम्पायर इस चीज़ को देखते हुए जो बल्लेबाजी करने वाली टीम है उसको 5 रन अतिरिक्त दे सकती है। तो इसको लेकर थोड़ा विवाद की स्थिति है कि कई बार एम्पायर इसका मिस यूज न करें, और अनुचित व्यवहार की जो श्रेणी में जो शब्द का प्रयोग किया गया है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की जाएंगी। तो इसको लेकर के आईसीसी हो सकता है आगे अपना और स्पष्टीकरण दे। तो ये एक प्रमुख नियम बदलाव किया गया है।
साथियों, और आपने जैसा ही देखा होगा कई बार क्रिकेट में ऐसा होता है, और अक्सर जब जब बिल्कुल टीम जो बैटिंग करने वाली है उस पर दबाव रहता है कि रन बहुत बनाने हैं, तो गेंदबाज जैसे ही दौड़ा अपने रन अप वो ले रहा है गेंद फेंकने के लिए, उस समय जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जो बल्लेबाज खड़ा रहता था तो वो कई बार गेंद फेंकने से पहले क्रीज छोड़ देता था। तो गेंदबाज पूरा अपना एक्शन, जैसे वो अपनी गेंद ऐसे फेंकना चाह रहा है तो वो अपना एक्शन पूरा करने से पहले ही नॉन स्ट्राइकिंग एंड की जो विकेट हैं उनको हिट करके वो एक तरह से आउट कर देते थे। लेकिन अब आईसीसी ने इसको चेंज कर दिया है। अब आईसीसी ने ये किया है कि अगर इस तरह का अगर कोई करता है, नॉन स्ट्राइकिंग एंड से अगर बल्लेबाज निकल जाता है गेंद फेंकने से पहले और गेंदबाज उसको टच भी कर देता है, तो वो आउट नहीं माना जाएगा, बल्कि उसको डेड बॉल करार दिया जाएगा। और बल्लेबाज को ये एक तरह से जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़ा है उसको ये वार्निंग दी जाएगी कि भाई आगे से ऐसा न किया जाए, गेंद फेंकने के बाद ही आप क्रीज को छोड़ो। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि अब इस तरह से आउट नहीं किया जा सकता। पहले इस तरह से जो नॉन स्ट्राइकिंग के बैट्समैन होता था उसको आउट की श्रेणी में रखा जाता था। तो इस प्रकार से साथियों कई सारे और बदलाव जो आईसीसी है, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल है, उसने चेंज किए हैं और ये गेम को और ज़्यादा रोचक बनाएंगे। अब नया मैच आप जैसे ही T20 वर्ल्ड कप में देखेंगे तो उसमें एक अलग तरह का आनंद भी रहेगा और ये नियम 1 अक्टूबर से अप्लाई हो जाएंगे और आप जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। और मैं अपने इस चैनल पर लिंक के माध्यम से बाकी भी अगर आप पढ़ना चाहते हो आईसीसी ने और क्या बदलाव किए हैं तो मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से आज का ये हमारा वीडियो खेल प्रेमियों के लिए और ख़ासकर क्रिकेट प्रेमियों के लिए जो क्रिकेट को देखना, सुनना और खेलना पसंद करते हैं। तो इस तरह से आज का अपना हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।